न्यायाधीश शनि कुंभ में हो जाएंगे वक्री। 12 जुलाई को वक्री शनि की मकर में वापसी। 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक का समय। वक्री शनि की दृष्टि क्या कहती है? 12 राशियों पर कैसा रहेगा वक्री शनि का प्रभाव? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देहरादून से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शनि की वक्री दृष्टि क्या कहती है। जी हाँ, 29 अप्रैल से शनिदेव गोचर कर चुके थे। मकर से कुंभ में प्रवेश किया जैसे ही उन्होंने, तो खास तौर पे मीन राशि को शनि की 7.5 का पहला दौर, पहला चरण शुरू हो गया। बिल्कुल। लेकिन देखिए 5 जून को शनिदेव कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 12 जुलाई तक वक्री ही गति में चलेंगे कुंभ राशि में, और इसके बाद 12 जुलाई के बाद जाके वापस मकर में आ जाएंगे। और 12 जुलाई से देखिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो आप लोगों के लिए, जो राहत भरी जो बात है वो ये है कि आप पे शनि की 7.5 का पहला चरण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा या फिर कहीं कि हट जाएगा। उसके बाद तो देखिए शनि की दशा से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन देखिए 5 जून से लेके 12 जुलाई तक का ये समय, जब आप पे 7.5 भी होगी, ऊपर से शनि का वक्री होना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? इस दौरान देखिए आप लोगों के लिए शनि किस तरह की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। क्या कुछ आप इस दौरान हासिल कर पाएंगे, क्या कुछ आप इस दौरान खोएंगे, क्या आपको इस दौरान मानसिक तनाव रहने वाला है? तो ओवरऑल शनि की कृपा से वक्री शनि की दृष्टि 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक का समय आपके लिए कैसा ला रहा है, ये आज हम जानने हैं मयंक शर्मा जी से। तो मयंक जी, मीन राशि और जल तत्व की राशि है, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन बताती है। काफी ये लोग काफी मतलब कूल माइंडेड होते हैं, तो इनके लिए वक्री शनि कैसे रहेंगे? बिल्कुल, अब तो आप भी बहुत अच्छी ज्योतिष का ज्ञान आपको है, और जब मतलब कि आप एंकर हैं और इस तरह की नॉलेज आप बताती हैं कि ये जल तत्व की राशि है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप भी इस चीज़ को सीख रही हैं, फॉलो कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आते हैं मीन राशि वालों को, जिनको बेसब्री से इंतजार है, बड़े डरे हुए थे कि 7.5 लग रही है, भाई क्या गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन चिंता ना करें, 7.5 का पहला दौर भले ही आपको चल रहा है, लेकिन उसमें कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि मंगल जो है, माफ कीजिएगा, शनि जो है मंगल के नक्षत्र में धनिष्ठा में अभी बैठे हैं 12वें भाव में, तो जब तक धनिष्ठा में रहेंगे तो ये आपके लिए शुभ ही है। तो 7.5 का पहला दौर अभी जो शुरू हुआ है उसमें कोई आपकी ऐसी परेशानी, कोई चिंता नहीं बढ़ेगी। अब आते हैं मुख्य बात पर, शनि जो वक्री होने जा रहे हैं 5 जून से। तो देखिए वक्री होते ही आपके लिए ये और भी अच्छा रहेगा, यानी कि शनि का वक्री होना, अब कहते हैं ना हम कहीं घूमने फिरने गए हुए हैं और घूम फिरने के बाद जब अपने घर लौटते हैं, घर लौटने की ओर चलते हैं, हमारा सफर शुरू होता है, तो हम घर से 400 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, तो हमें खूब होती है हम जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन कविता जी, जब ये फीलिंग आती है कि मेरा घर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, अब 10 किलोमीटर रह गया, तो एक अंदर से खुशी आने लगती है। तो वही यहाँ शनि जब लाभ स्थान की ओर लौट के आएंगे तो शनिदेव इनको खुशियां देनी शुरू करेंगे, परेशानियों को कम करेंगे, क्योंकि अब तक ये बहुत परेशानी से जूझ रहे थे, और अच्छा काफी करेंगे। तो शनि का वक्री होना इनके लिए गुड न्यूज है, यानी कि धीरे धीरे आपको शनि लाभ की ओर ले जा रहे हैं जी। थोड़ा थोड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा शनि के वक्री होने से 5 जून से ही, और 12 जुलाई के बाद तो ये पूरी तरीके से कहना चाहिए 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव आपको भरपूर लाभ देंगे। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, अब शनि 12वें भाव में तो बैठे ही हैं, भले ही वक्री हो जाए, लेकिन 12वां भाव खर्च का होता है, और शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल को बढ़ाता है, जिस भाव को देखता है उस भाव के फल को कम कर देता है जी। तो यहाँ पर शनि का बैठना क्या कुछ आपको 12 जुलाई तक देगा, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या फायदा मिलेगा, ये भी आपको बताएंगे। देखिए, शनि जब 12वें भाव में होते हैं तो 7.5 का पहला दौर शुरू हो जाता है, तो इस तरीके से मानिए। और 7.5 के पहले दौर में क्या चैलेंजेस रहते हैं? देखिए, 7.5 के पहले दौर में क्या रहते हैं कि खर्च अधिक बढ़ना शुरू हो जाता है, व्यक्ति को अनिद्रा या स्ट्रेस रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि 12वां घर जो है सुख और शैया का भी है, यानी कि आपको कहना चाहिए एक मन में अंदर से बेचैनी आनी शुरू हो जाती है, कभी कभी नींद नहीं आती है, या तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, ये चीज़ बढ़ जाती है। और यहाँ शनि जो है जीवन में सुखों में थोड़ी कमी करता है, क्योंकि व्यवधान ज़्यादा पैदा करता है। लेकिन ये अपनी राशि का है, तो यहाँ पे आपको
उतनी समस्या नहीं रहेंगी जितनी मैंने बताई है, लेकिन थोड़ी बहुत रहेंगी। अब आते हैं शनि की दृष्टि। शनि तीसरी दृष्टि से धन स्थान को देख रहा है। फिर वही बात आ गई है कि जब तक शनि 12वें घर में रहेंगे, 12 जुलाई तक किसी को पैसा उधार ना दें मीन राशि वालों, ना कहीं इन्वेस्टमेंट करें और छोटे लाभ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ऐसे बहुत से लोग आपको कह दें कि किसी इस प्रॉफिटेबल स्कीम में पैसा लगा दीजिए, यहाँ पैसा लगा दीजिए, किसी को उधार देना है तो मत दीजिए, वो पैसा लॉस हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा आपको। ये भाव वाणी का भी है, कुटुंब का भी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि वाणी में तेजी यहाँ शनिदेव कर देंगे 12 जुलाई तक। गुस्सा ज़्यादा आएगा, मूडी नेचर हो सकता है, अब शब्द बोल सकते हैं, किसी से वाद विवाद घर परिवार में भी हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। वाणी पर अपने थोड़ा संयम रख के चलेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी राहु भी बैठा है आपके गोचर में, तो शनि राहु को भी देखेगा जी। इसलिए कह रहा हूँ कि किसी को पैसा उधार ना दें और वाणी पे संयम रखें। अब शनि की 7वीं दृष्टि रोग ऋण शत्रु पे है, तो जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको यहाँ इफेक्ट होगा, यानी एकदम से देखेंगे उनकी सेल जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी, काम धंधा डाउन हो जाएगा। जो उनके कंपटीटर थे वो इस समय इनसे ज़्यादा बेहतर करेंगे, ये चीज़ देखने को मिलेगी। छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज इनको परेशान करने लगेंगी जी। आप महसूस करेंगे कि कोई भी मुझे बीमारी, कोई भी दिक्कत हो रही है वो जल्दी से ठीक नहीं हो रही है, या मैं जल्दी मेरे को बीमारी पकड़ रही है, ये चीज़ का फर्क पड़ेगा। अब राहु को भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 राहु की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है पंचम, तो वो भी ठीक नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 12 जुलाई तक शनि के प्रभाव की वजह से आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करें कि किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। वैसे मीन राशि वाले बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, बड़े इनकी वाणी में बड़ी मिठास होती है, बहुत अच्छे ये लोगों की श्रेणी में आते हैं, तो कभी गलत काम करते नहीं है। अचानक से एकदम गुस्सा आता है, फिर शांत भी होते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा सा सावधानी बरतें तो अच्छा है। शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ शनि आपको विदेशों से लाभ कराएंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो विदेश में आपको वहाँ से आपको बिजनेस अच्छा रहेगा, या आपके मन में ये इच्छा जागेगी कि मैं अपने काम जो है दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में अपना काम बढ़ाऊं, वो चीज़ें शनिदेव यहाँ 12 जुलाई तक बढ़ाएंगे, भाग्य साथ देगा। ये भाव धर्म का भी होता है, जितना ज़्यादा आप धार्मिक इस समय रहेंगे, पूजा पाठ में ध्यान लगाएंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन मीन राशि वालों को एक शॉर्ट में एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस समय पे अपने संबंधों को मजबूत कीजिए, कोई भी रिलेशन जो है खराब नहीं करना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और 12 जुलाई तक की ये थोड़ी सी बात है, उसके बाद जैसे ही शनि वक्री होके मकर में आ जाएंगे तो फिर आपको बहुत ही लाभ होगा, और फिर तो वो समय 17 जनवरी तक हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। मैं जी ऐसे में कोई छोटा मोटा उपाय जो आपको लगता है इन्हें करना चाहिए इस दौरान? देखिए, इस दौरान क्या करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, नारियल नदी में प्रवाहित करें बुधवार के दिन अगर संभव हो तो, और शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद चढ़ाएं, विशेष लाभ मिलेगा। पक्षियों को सतनजा वगैरह खिलाएं, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। शनिदेव के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, और अगर आपके घर के आसपास कोई शनिदेव का मंदिर है तो वहाँ पर आप शनि को तेलाभिषेक करें, यानी कि उनको तेल चढ़ाएं, तो विशेष लाभ मिलेगा और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। थोड़ा स्ट्रेस से भी इस समय आपको बचना चाहिए, फिजूल की चिंता ना करें। चलिए, तो ये थे वैसे मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि वक्री शनि की दृष्टि मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। इसी के साथ मुझे मयंक जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।